हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण ज्ञात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रूपांतर समीकरण पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको प्राइवेट में वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा टारगेट है आज निकालेंगे भाई रूपांतर समीकरण निकालेंगे, लेकिन हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है निर्देश तंत्र वो कैसा क्या है, निश्चित कोण से झुका हुआ है। देखिए, इसमें दो तरीके से रूपांतर समीकरण निकाला जाता है। पहला 2D में यानी द्विमीय में रूपांतर निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे 3D में त्रिवीय में रूपांतर समीकरण निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम क्या है। कि मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या माना कि हमारे पास कोई निर्देश तंत्र S है, वो क्या है x एंड y 2D में है। देखिए 3D के लिए डायग्राम सेम होगा तो zx मैंने यहाँ बता दिए, लेकिन z और z दोनों क्या करा बिल्कुल इक्वल रखा है। हमें बेसिकली 2D से मतलब पहले देखिए ये कोई हमारा निर्देश तंत्र क्या है, S निर्देश तंत्र है। ये वाला इसका घटक x हो गया, ये वाला y हो गया। इसमें माना कोई बिंदु P स्थित है, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे। उसके बाद देखिए P से A पे हमें यहाँ पे लंब डाला और यहाँ से यहाँ करा। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या टॉपिक क्या है, निश्चित कोण से झुके हुए। माना दूसरा निर्देश तंत्र हमने क्या मान लिया, एस डैश क्या है भैया, कोई दूसरा निर्देश तंत्र है जो कि क्या है, इससे जस्ट थीटा एंगल पर निश्चित कोण एक फिक्स एंगल मान लिया, वो क्या है थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो इससे इतना झुका हुआ है तो इस वाले से भी इतना झुका हुआ मान लिया अपन ने। तो निश्चित कोण पर क्या है, झुका हुआ हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र है। दूसरा वाला क्या है, एस डैश है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हमारे पास। उसके बाद देखिए ये हमारा निश्चित कोण पर झुका हुआ है। उसके बाद देखिए इसकी, अब देखिए इस वाले निर्देश तंत्र में, इस वाले निर्देश में जो झुका हुआ है, यहाँ देखिए ये वाला, इसमें पॉइंट तो P है, उसके निर्देशांक हमने क्या मान लिया भैया, एस डैश वाई डैश है। ठीक है, ये हमने मान लिया। उसके बाद देखिए निर्देश मैंने यहाँ लिख दिया नीचे कि बीपी कहाँ है, ये वाला बीपी और ओए दोनों के एक्स एक्स है। ये वाला भी एक्स होगा तो ये वाला भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो एक्स आ जाएगा। इसी तरीके देखिए एपी इज इक्वल टू ओपी, यानी एपी और ओ बी, ये वाई एक्स है तो ये भी वाई होगा, यानी यहाँ से डिस्टेंस वाई आएगी तो यहाँ से डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। ये तो कौन से वाले निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में। अब एस डैश के लिए बात करें तो डीपी, देखिए डीपी कहाँ, ये रहा डीपी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक। डीपी किसके बराबर है, हमारा ओसी के। अब डीपी क्या है, ये वाला ओसी क्या है, सॉरी ओसी एक्स डैश को डिनोट करता है, तो ये एक्स डैश के बराबर आ जाएगा। ये एक्स डैश है तो ये भी एक्स डैश है, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल लाइनें चल रही है। उसके बाद देखिए सीपी इज इक्वल टू ओडी, देखिए सीपी का सीपी इज इक्वल टू ओडी, ये दोनों पैरेलल लाइन है। जितना ये होगा उतना ये होगा, दोनों मिलकर क्या बना रहे, वाई डैश बना रहे। अब हमने इस डायग्राम को बना लिया। उसके बाद आगे इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या करा कि बिंदु ए से ये जो डीपी लाइन जा रही है इसके ऊपर एक लंब डाला। बिंदु ए से जो लाइन जा रही है डीपी, इसके ऊपर हमने एक लंब डाल दिया। लंब कैसे डाला कि एएफ परपेंडिकुलर है पीडी के ऊपर, और कैसे डाला कि ये बिंदु ए से थीटा कोण बनाता हुआ क्या है, इसके ऊपर लंब जा रहा है। ठीक है, ये वाला थीटा है तो एक अंतर कोण से ये वाला भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। ये तो था इसका डायग्रामी रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए आगे हम निकालते इसका पहले ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या निकालेंगे भैया, देखिए बेसिकली इसमें निकालेंगे क्या, वो एक बार देख लेते हैं कि हम निकालेंगे भैया एक्स डैश और एस है, ये दोनों अलग अलग। देखिए एस डैश क्या है, एस डैश के लिए निर्देश तंत्र के लिए कोऑर्डिनेट है, और ये एस के लिए निर्देश तंत्र के लिए कोऑर्डिनेट है। इन दोनों के मध्य हम रिलेशन निकालेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, हम एक्स डैश की वैल्यू एक्स की फॉर्म में निकालेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए एक्स डैश मेरा क्या है, एक्स डैश इज इक्वल टू मैं ओसी इज इक्वल टू डीपी। यहां से देखो अब एक्स डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, ओसी इज इक्वल टू डीपी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल हमने लिख दी। अब देखिए इसकी जगह मैं भी तो लिख सकता हूं डीएफ प्लस एफपी। अब डीपी देखिए, डीपी यहां से यहां तक लाइन है, क्या हमेशा ऐसे नहीं लिख सकता कि ये डीएफ प्लस एफपी दोनों का क्या है, सम है, तो मैंने लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डीएफ की बात करते हैं, डीएफ इज इक्वल टू ये डीएफ है, देखिए ये यहां से यहां तक है और हमने ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, तो ये वाली इसके पैरेलल होगी। तो जितना डीएफ होगा उतना ही क्या हो जाएगा, हमारे पास ओई हो जाएगा। तो डीएफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओई भी लिख सकता हूँ। यहाँ आप लिख सकते हो सिंस डीएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है भैया, ओई के इक्वल है, प्लस एफ पी हमारा एज इट इज है। उसके बाद देखिए यहाँ पहले यहाँ से पहले आप यही, अगर मैं ट्राइंगल ओ ई ए की बात करूँ, ओ ई ये ए, ये हमारा कोई ट्राइंगल है। देखिए ये लंब है तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री रहेगा। इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी कर्ण। थीटा के सामने वाली ये कहलाएगी लंब, और ये क्या कहलाएगी हमारी आधार। अब मुझे OE की वैल्यू चाहिए भैया, OE की वैल्यू चाहिए तो मैं इसके साथ इसके वाला रिलेशन ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इसके साथ रिलेशन, आधार बटा कर्ण क्या कहलाता है, कोस कहलाता है। तो कोस थीटा बराबर क्या जाएगा, आधार बटा कर्ण। और यहाँ से मुझे OE की वैल्यू चाहिए तो OE मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ जाएगा OA कोस थीटा, यानी OE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, OA कोस थीटा। और OA की वैल्यू क्या है, यहाँ देखेंगे आप OA की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x कोस थीटा आ गया। ये टर्म सोल्व होगी। उसके बाद देखिए FP, अब हम ट्राइंगल बात करते हैं APF को। देखिए आप APF ये वाला ट्राइंगल लिया तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कहलाएगी हमारी कर्ण, थीटा के सामने वाली ये होगी लंब, और ये क्या हो गया आधार। मुझे क्या चाहिए इस बार, FP ये वाला चाहिए, यानी लंब चाहिए। और एक मेरे को ये पता है AP की वैल्यू, यहाँ से पता है AP की वैल्यू क्या है y, तो मैं एक बार इसको लूंगा। लंब बटा कर्ण क्या होता है हमारा, साइन थीटा।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब की वैल्यू क्या है एफ पी बटा कर्ण की वैल्यू क्या है ए पी। एफ बी मेरे को चाहिए, एफ पी मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए पी साइन थीटा। और अब यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या है हमारे पास वाई, तो यहाँ से मैं ए पी की वैल्यू लिख दूंगा वाई साइन थीटा। इस तरीके से हमारा पहला रिलेशन आया। इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, जो कि पहला रिलेशन क्या कह रहा है हमारा x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। ये हमारा द्वितीय निर्देशांक तंत्र में पहला रिलेशन आया x अक्ष के लिए। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, y अक्ष के लिए निकालेंगे। तो देखिए आगे, तो देखिए स्टूडेंट हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास क्या है x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और हम निकालेंगे y डैश की वैल्यू। तो देखिए y डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट y डैश की वैल्यू निकालें, तो देखिए y डैश इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं OD। y डैश हमारे किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, EF के इक्वल भी हो जाएगा। तो y डैश मैंने क्या लिखा, OD इज इक्वल टू क्या लिखा, EF। और देखिए EF, अगर मैं EF को चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, इस कंप्लीट AF में से अगर मैं AE माइनस कर दूं तो EF बचेगा। तो हमने क्या लिखा भैया, EF को मैंने कैसे लिखा भैया, AF, ये कंप्लीट लाइन, इसमें से माइनस क्या कर दिया आपने AE, ये वाला माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या रहेगा, EF बच जाएगा। तो हमने ये वाला लिख दिया। अब देखिए AF की वैल्यू निकालते हैं। AF की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला, हम ट्रायंगल बात करते हैं APF की। वापस वही ट्रायंगल देखिए APF, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाला क्या है कर्ण, ये लंब और ये आधार। मेरे को क्या चाहिए इस बार, मेरे को इस बार चाहिए क्या AF, A और F, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या बोला, एक बार तो आपको ये वाली तो पता नहीं है, ये वाली पता है, इसकी वैल्यू क्या है AP की Y। तो एक बार जो पता है वो और ये Y ये लेंगे। तो देखिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका रिलेशन होता है, कोस थीटा का। यहाँ से कोस थीटा बराबर आधार की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो AF, आधार की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास AF, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AP आ गई हमारे पास। यहाँ से हमने AF निकाला तो AP कोस थीटा, और AP की वैल्यू क्या है हमारे पास Y। तो मैं AF की जगह क्या लिख सकता हूँ, Y कोस थीटा। पहले आप यहाँ आओगे AF की जगह और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, AP की वैल्यू Y रखोगे तो Y कोस थीटा। ये पहली वाली टर्म सोल्व हो गई हमारी। अब देखिए मैं AE की वैल्यू निकालूंगा। AE की वैल्यू के लिए आप ट्रायंगल देखिए OEA, OEA, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो आप OEA, ये तो है कर्ण, ये आधार और ये थीटा सामने वाले क्या होगी, लंब हो गई हमारी। ठीक है, हमें क्या निकालना भैया AE, हमें AE यानी लंब चाहिए। तो एक बार लंब और एक मैं कर्ण को लूंगा, क्योंकि एक बार कर्ण हमें पता है, OA की वैल्यू में पता है, OA की वैल्यू हमारे पास x है, तो जो पता है वो लेना है, जो नहीं पता वो लेना है। इन दोनों का रिलेशन, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर आ गया लंब बटा कर्ण, यहाँ से A इधर आएगा तो OA साइन थीटा आ जाएगा, और OA की वैल्यू क्या है हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा x साइन थीटा। ये आ गई, ये आ गई हमारे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कैसे आई थी, x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा। इसे इक्वेशन 1 दे दी, और y डैश समीकरण 2 हमारे पास कैसे है, y डैश इज इक्वल टू y cos थीटा माइनस x sin थीटा। ये कहलाते हैं हमारे निश्चित कोण से झुकी हुई निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में नहीं जाने, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इनको कुछ अलग तरीके से भी लिखा जाता है वो, और इसका त्रिविमीय में रूपांतर वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।